OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today we are going to discuss the topic statistics. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने जाना होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड मेनी मोर। डेटा को टेबल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो आपने मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा कि कैसे हम डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपके पास, दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इजीली डेटा को ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने जाना होगा कि कैसे हम डेटा को बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा, जैसे आपने पढ़ रखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट सारे फॉर्म होते हैं, तो एक बार उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि आज हम कौन सा फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो आप जानते हैं इसमें आपके पास आ जाता है बार ग्राफ, सेकंड आपके पास आता है इट इज योर हिस्टोग्राम, थर्ड आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, फोर्थ आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, फिफ्थ आपके पास आ जाता है पाई चार्ट और सिक्स्थ आपके पास आ रहा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं, इट इज जस्ट लाइक एन हिस्टोग्राम। आपको सबसे पहले क्या प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। इसके बाद आपके पास जो रेक्टेंगुलर बार बन रहे होते हैं उसकी जो अपर साइड होती है उसके मिड पॉइंट को अगर आप स्केल के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर आप उसको क्या करते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास वो क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने, जो आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्लॉट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो देखिए वो क्या क्या है जो आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है ऑन एक्स एक्सिस प्लॉट क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है आपको, क्लास इंटरवल प्लॉट करना है। फिर वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है आपको, वहां पे प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस प्लॉट फ्रीक्वेंसी। फिर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी, फिर आप क्या करेंगे, आप रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ rectangular bar of equal width। और सबको पता है जो रेक्टेंगुलर बार आप ड्रॉ करेंगे जो उनकी हाइट होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या कर जाएगी, वैरी कर जाएगी। प्लॉट मिड पॉइंट on the top of rectangular bar, join the points by a straight line, यानी आप स्केल से भी अगर ज्वाइन करते हैं by स्ट्रेट लाइन तो आपके पास बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज फॉर्म्ड अगर क्या करते हैं आप, यस, अगर आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। ज्वाइन द पॉइंट्स
फ्री हैंड फ्रीक्वेंसी कर्व इज फॉर्म। क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास? फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते टाइम याद रखना है। कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके पास कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम ड्रॉ करिए, रेक्टेंगुलर बार के जो टॉप पे पॉइंट्स होते हैं मिड पॉइंट, उनको आप मार्क कर लीजिए और क्या करिए, अगर आप उनको स्केल से ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रेम आउट हो जाएगा। अगर आप उनको फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रेम आउट हो जाएगा। तो चलिए अच्छा आइए देख लेते हैं दोनों के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चंस। तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे आपको मार्क्स गिवन है एंड इट इज गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10 5, 10 से 20 10, 20 से 34, 30 से 46, 50 से 40 से 57, 50 से 63, 60 से 72, 70 से 82, 80 से 93 और 90 से 100 कितना है? 9 है। आपको क्या प्लॉट करना है इसके लिए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना है। यू हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या करना है? प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने पढ़ रखा है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? अपने इंटरवल्स, और वाई एक्सिस में हम क्या प्लॉट करेंगे? अपने फ्रीक्वेंसी। आप सबको एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी प्लॉट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोअर लिमिट में 0.5 और अपर लिमिट में क्या करना पड़ेगा? 0.5 ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.5 इन लोअर लिमिट एंड यू हैव टू ऐड 0.5 इन अपर लिमिट। क्लियर? चलिए अच्छा ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं सर ग्राफ कैसे प्लॉट होकर के आएगा। एक्स आ गया आपके पास, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहां पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। वाई एक्सिस भी प्लॉट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 10 4 6 7 3 2 2 2 3 9 है। तो यहां पे प्लॉट कर लीजिए। आपके पास आप चाहते तो 2 2 के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रीक्वेंसी जो गिवन है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कितना गैप लेना है। व्हाट इंटरवल जस्ट यू हैव टू चूज टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी इन द वाई एक्सिस। तो यहां पे लिख दीजिए दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और यहां पे आपने क्या प्लॉट कर दिया? क्लास इंटरवल। अब क्या करना? अब आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम तो प्लॉट करना सबको आता ही है। तो चलिए अच्छा 0 से 10 आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 5। तो 5 आपका कहीं यहां पे लाइक कर रहा होगा। तो ये ग्राफ आपके पास आ गया 0 से 10 रेक्टेंगुलर बार। 10 से 20 आपके पास 10, तो 10 से 20 आपके पास 10 यहां पे कहीं लाइक करेगा। दिस इज योर 10 to 20 एंड आफ्टर दैट 30 to 40 20 to 30 is your 4। 20 से 30 जो वैल्यू है दैट इज योर 4। तो 20 to 30 आपके पास यहाँ पे लाइक करी, ये वैल्यू आपके पास 4 है। फिर आपके पास 30 से 40 आ रहा होता है, दैट वैल्यू इज योर 6। 30 से 40 जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आपके पास? 6 है। फिर 40 से 50 जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 7। जो 40 से 50 जो वैल्यू आ रही है आपके पास दैट इज योर 7। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू योर 7। फिर आपके पास 50 से 60 जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर 3। 50 से 60 जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास? 3 आ रही है। तो ये वैल्यू आ गई 3। फिर 60 से 70 जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर 2। 60 से 70 जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी है? 2 है। फिर 70 से 80 जो वैल्यू आ रही है वो भी 2 है। तो 70 से 80 भी आपने 2 प्लॉट कर दिया। फिर 80 से 90 जो वैल्यू आ रही है आपकी दैट इज 3। 80 से 90 जो वैल्यू जा रही है दैट इज 3, यानी सम अबाउट दिस। 90 से जो 100 वैल्यू जा रही है दैट इज योर 9। 9 कहीं 10 के हल्का सा नीचे लाइक करेगा तो उसको भी आप प्लॉट कर दीजिए। दैट 90 से 100 जो वैल्यू आपके पास जा रही है दैट इज योर 9। तो यहां पे भी आप प्लॉट कर दीजिए तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9। ये आपके पास आ गया 9। तो आपके पास देखा हिस्टोग्राम कितने इजीली रेडी होकर के आ गया। लेकिन आपको प्लॉट क्या करना था? यस, यू हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था। क्या कि आपको क्या करना है? यस, सबसे पहले आपको जो रेक्टेंगुलर बार बने हुए हैं इनकी जो टॉप साइड है इस पे आपको क्या करना है? मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। तो मार्क कर लीजिए इसका मिड पॉइंट बेसिकली ये, दिस इज द मिड पॉइंट।
आ गए। अगर इन मिड पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन करते हैं यानी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। अगर इसी को आप क्या कर दें, फ्री हैंड ज्वाइन कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी डायग्राम या कर्व आप फॉर्मुलेट करते हैं बाय फ्री हैंड तो वो हमेशा कर्व का ही फॉर्म लेता है। क्लियर। तो चलिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस प्लीज याद रखिएगा कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना है तो पॉइंट्स को बाय स्केल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करिए, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना है तो आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। डिफरेंस बस इतना है, बाकी पूरा प्रोसीजर क्या है, सेम है। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, यस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट को सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब इन पॉइंट्स के जो आपका पूरा कर्व आ रहा है या फिर आप बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रेम आउट हो रहा है, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से मीट कराना है। तो यहां से भी आप क्या कर दीजिए, इसी फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका ये यहाँ पे मीट कर जाएगा। एंड हम बात करें इसकी तो आपको कहीं यहाँ पे जाके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन जाके मीट करेगा। तो देखा आपने कितने इजीली आपने फ्रीक्वेंसी, यस क्या प्लॉट कर लिया आपने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट कर लिया। अगर कर्व कहा जाता तो कर्व में भी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। आप इन्हीं पॉइंट्स को क्या कर देते, आप फ्री हैंड ज्वाइन कर देते तो इसका जो स्ट्रक्चर आता दैट विल बी अ लिटिल बिट ऊपर नीचे हो जाता। तो किस फॉर्म में होता आपका, वो कर्व के फॉर्म में होता। तो चलिए अच्छा, ये तो आपने एक मेथड देख लिया। अब इसको प्लॉट करने का दूसरा मेथड भी है, वो भी हम सीख लेते हैं। उस पर क्या करना होगा हमें, चलिए तो उसको भी देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम डेटा है बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम इंडिपेंडेंटली प्लॉट करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इंडिपेंडेंटली कैसे प्लॉट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंटली मींस होता क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। यस, बिना हिस्टोग्राम के कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट हो सकता है, आप सबके मन में अब ये डाउट आ रहा होगा। चलिए अच्छा, इसको भी क्लियर कर देते हैं कि बिना हिस्टोग्राम प्लॉट किए आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिस चीज की आपको जरूरत है दैट इज क्लास मार्क, कि क्लास मार्क क्या होता है। तो आप सबको पता होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अगर हम बात करें क्लास मार्क की तो क्लास मार्क आपके पास होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। तो आपके पास एक क्लास मार्क आ गया और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास पॉइंट कोऑर्डिनेट बन गया, यानी एक पॉइंट ए, फिर उसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट, इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिर ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो चलिए अच्छा आइए देखते हैं कि विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट करेंगे। दोनों के लिए क्या है, सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस इतना सा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप पॉइंट्स को किसके थ्रू ज्वाइन करते हैं, यू ज्वाइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, और फ्रीक्वेंसी कर्व में आप किसके थ्रू करते हैं, यू ज्वाइन इट बाय अ यस फ्री हैंड। चलिए तो आप कर दीजिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 0/2 यानी 5, 10 प्लस 20/2 यानी आपके पास आ गया 15, 20 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा 50/2, इट मींस दैट 25, 30 प्लस 40 35, 40 प्लस 50 आपके पास 45/2, फिर आपके पास 50 60 आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 110, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 55। फिर आपके पास आ रहा है 60 to 70, इट मींस दैट आपके पास आ रहा है, फिर क्लास मार्क आपके पास आएगा 60 से 70 यानी 130/2, इट मींस दैट इट इज 65। फिर 70 से 80 आपके पास आ रहा है तो आपके पास दिस वैल्यू इज योर 150, तो आपके पास आ जाएगा 75, 80 प्लस 90 आपके पास आ जाएगा प्लस 100, 190/2 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 95। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करते हो आप हिस्टोग्राम यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हिस्टोग्राम नहीं यूज कर रहे हैं। विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम वी आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां से क्या चूज करना है, आपको यहां से चूज करना है क्या, क्लास मार्क, और यहां से आपको क्या चूज करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए अच्छा आप ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए, दिस इज योर ओरिजिन। ये आपके पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे यू आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट क्लास मार्क एंड ऑन वाई एक्सिस जस्ट यू आर गोइंग टू प्लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं क्या, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली बाकी सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, हल्का सा जिगजैग, इसके मतलब कि 0 से 5 ना लेकर के 5 के बाद आप कॉन्फिडेंस ऑब्जर्वेशन ले जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस वैल्यू। तो आपके पास ये हो जाएगा 5, दिस वैल्यू इज योर 15, फिर अगेन 25, दिस इज योर 35, 45, 55, 60, 65, 7, 55 के बाद आपके पास आ रहा है 65, 65 के बाद आपके पास है 75, 75 के बाद आपके पास है 85, आफ्टर दैट 95 एंड लास्ट 10 का डिफरेंस यानी 10 कितना 5। अब वाई एक्सिस पे जो वैल्यू अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है आपके पास, इट जस्ट गोइंग टू द 10। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो 1-1 का डिफरेंस ले लीजिए या फिर आप चाहे तो 2-2 का डिफरेंस ले लीजिए। बट कोशिश किया करिए कि जितना स्मॉल डेटा का बहुत ज्यादा बड़ा है तब गैप बहुत ज्यादा होना सही लगता है। अगर डेटा स्मॉल है तो आप 1 या 2 का डिफरेंस लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। तो इस केस में चलिए अच्छा हम 1-1 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना आ रहा है फिर 12 आ रहा है। बिल्कुल सही, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, यहां पे क्या प्लॉट करना है आपको, जस्ट यू हैव टू प्लॉट पॉइंट्स किसके बीच में। अगर हम बात करें तो आप यहां पे भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके पास ए पॉइंट आ रहा होगा कितना 5,5, बी पॉइंट आपके पास आ रहा है 15, 10, सी पॉइंट आपके पास आ जाएगा 25, कितना 4, डी पॉइंट आपके पास आ जाएगा 35, 6, ई पॉइंट विल बी योर 45, 7, F point will be your 55, 3 and G point will be your 65, 2, H point आपके पास 75, 2 आ जाएगा और I point आपके पास 85, 3 आ जाएगा, J point आपके पास 95, 9 आ जाएगा। तो बेसिकली कितने सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं ये आप प्लॉट कर सकते हैं इजीली ग्राफ में। चलिए अच्छा प्लॉट करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या प्लॉट करना है, आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखा बेसिकली आपने इन पॉइंट को आप इजीली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो ए पॉइंट क्या है 5,5 है, तो प्लॉट कर दीजिए आप यहाँ पे कितना, ये पॉइंट आ जाएगा 5,5। अब आ रही वैल्यू 15, तो 15 पे वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसको आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर है 25, तो 25 पे कितना है 4, तो 25 पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, तो 25 पे प्लॉट कर दिया आपने 4। अब आपके पास आ रहा है 35 पे वैल्यू कितनी है 6, तो 35 पे आप प्लॉट कर दीजिए, द वैल्यू इज योर 6। 45 पे आपकी वैल्यू है 7, तो 45 पे आपको प्लॉट करना है 7। फिर 55, तो 55 पे आपकी वैल्यू है 3, तो 3 पे प्लॉट कर दीजिए। आफ्टर दैट 65, तो 65 पे आपकी वैल्यू है 2, तो 2 पे प्लॉट कर दीजिए। फिर आपके पास आ रहा है 75 पे आपके पास वैल्यू है 2, अगेन 2 पे प्लॉट कर दीजिए। फिर 85, तो 85 पे वैल्यू है आपकी 3 पे प्लॉट कर दीजिए। 95 पे वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है 9, तो 9 पे प्लॉट कर दीजिए 95 पे। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। जितने सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे बनाए थे वो सारे पॉइंट्स आपने क्या कर लिए, ग्राफ में मार्क कर लिए। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, जस्ट यू हैव टू जॉइन द पॉइंट्स। अब यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व का। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में यानी स्केल से ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। अगर आप इसको क्या करते हैं, यू ज्वाइन इट बाय यस, आप इसको किससे ज्वाइन करते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास ये क्या बनेगा, इट विल बी अ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो चलिए अच्छा इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया जाए या फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए यानी स्केल की हेल्प से। तो बेसिकली हमें क्या प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम इसे किससे ज्वाइन करेंगे, यस बाय अ स्ट्रेट लाइन। ज्वाइन कर दीजिए सारे पॉइंट्स। तो आपके पास आ रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एस से आई एंड आई से कितना जे। तो देखा आपने ये आपके पास जो ग्राफ आया बन करके, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
यानी विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम अगर आप चाहें तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी क्या हो जाता है कि सेम ग्राफ में आपको क्या करना होता है, दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या दो फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करने होते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक आपने प्लॉट कर लिया, इन द सिमिलर वे जस्ट यू कैन प्लॉट अदर वन आल्सो इन द सेम ग्राफ। अगर कहीं पे मान लीजिए आपके पास जो इंटरवल है ये अनइक्वल आती, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए अच्छा, फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में with some more interesting topic and concept. Till that, take care and bye bye.